इतनी भोर में आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दादा, हमने कल आश्रम में आने में देरी कर दी थी, इसीलिए आज हम देरी नहीं करना चाहते थे। क्या हम आपके साथ चल सकते हैं? अच्छा ठीक है, परंतु वहाँ किसी भी प्रकार का उत्पात नहीं मचाइएगा, क्योंकि भोर में गुरुजी को एकदम शांति चाहिए। ठीक है, हम वहाँ चुपचाप खड़े रहेंगे और किसी भी तरीके का आवाज नहीं करेंगे। क्षमा करें गुरुदेव, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। आपने इस बात के लिए क्षमा मांगी? गुरुकुल में आचार्य जी जिस किसी भी शिष्य को अपना सर्वश्रेष्ठ शिष्य घोषित करते हैं, उन्हें इस स्नान पात्र और इस वस्त्र को लेकर चलने का गौरव मिलता है। मैंने भी कई वर्षों तक अथक परिश्रम किया है, उसके बाद मुझे पुण्य कार्य करने का गौरव मिला है। आज आपके इस पात्र को उठाने से उस गुरु शिष्य की मर्यादा का उल्लंघन हुआ है। ये लीजिए। हम भी एक दिन आपकी दृष्टि में गुरुवर सर्वश्रेष्ठ शिष्य बनकर ही बताएंगे। या श्वेत पद्यासनः या ब्रह्मा च शंकरा प्रभृतिभिः देवे सदा वंदिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापः आप सबको स्वयं पर गर्व होना चाहिए। आप सब यहाँ एकत्रित हैं शिक्षा का अगला पड़ाव सीखने के लिए, अर्थात आप सब ने 108 बार रीति पूर्वक सूर्य नमस्कार करने का अभ्यास कर लिया है। जी गुरुवर। औचराज, जो गुरुवर के आगे कोई ना अपने आप बात करते हैं, गुरु को वो शिष्य बिल्कुल पसंद नहीं। ये बात खुद गुरुवर ने हमें कल बताई थी, और आप तो यहाँ प्रस्तुत नहीं थे। चक्रपाणी, गुरुवर, हम तो बस आपके सीखा हुए नियम इन्हें बता रहे थे। और प्रताप, आपकी उत्सुकता इस बात का संदेश देती है कि आप 108 बार पूरी रीति के साथ सूर्य नमस्कार करने के लिए निपुण हो चुके हैं। गुरुवर, हमारे कहने का इतना ही अर्थ था कि हम प्रयास कर सकते हैं। प्रयास कर सकते हैं? आप कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं। आरंभ करें, किंतु आपको एक बात का ध्यान रखना होगा। यदि आसन करते समय आपसे एक भी भूल हुई, श्वास लेने में या शरीर के भाव भंगिमा में, तो आपको इस आश्रम में आने का प्रवेश तभी मिलेगा जब आप अगले वर्ष की प्रवेश परीक्षा में सफल होंगे। क्या कर रहे हैं दादा भाई? बोल दीजिए ना, सबकी नहीं आता हमें। अगर अगले वर्ष भी आप असफल हो गए तो शक्ति सिंह भी नहीं होगा आपको बचाने के लिए। हम तैयार हैं गुरुवर। अभ्यास आरंभ करें।
रुक जाओ, जाओ। आप सब परस्पर अभ्यास करते रहें। सूर्य नमस्कार सिखाते समय आप श्वेत पुष्प लाने गए थे। जी गुरुवर, हम गए थे। वे श्वेत पुष्प जो हम लेकर आए थे वे वहां के अतिरिक्त मेवाड़ में और कहीं नहीं मिलते। हम जानना चाहते हैं कि आपको सूर्य नमस्कार का अभ्यास किसने कराया। किसने सिखाया आपको सूर्य नमस्कार? सूर्य नमस्कार हमें हमारे दाजीराज ने सिखाया। गुरुवर, हमने ये केवल इसीलिए किया क्योंकि इस बार आप हमसे निराश ना हो। हमारे दाजीराज ने हमें इसी चेतावनी के साथ सूर्य नमस्कार सिखाया है कि वे हमें पहली और अंतिम बार हमारी भूल सुधारने में सहायता कर रहे हैं। फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि हमने कोई अपराध किया है तो हमें दंड दे दीजिए, कठोर से कठोर दंड दे दीजिए, पर हमें आश्रम से मत निकालिए। हम आपके बारे में अत्यधिक नहीं जानते, किंतु इतना अवश्य जानते हैं कि मेवाड़नाथ यदि कुछ कहते हैं तो उसे निभाते जरूर हैं। अभ्यास करते रहिए। पंक्ति में खड़े हो जाओ। शीघ्रता दिखाएं। लज्जा आनी चाहिए आप लोगों को। यही है आपकी शक्ति, यही है आपका मनोबल। 108 बार सूर्य नमस्कार करने के पश्चात ही अश्व संचालन, तलवारबाजी, धनुर्विद्या इत्यादि की शिक्षा दी जाएगी। जिस गति से आप लोग सीख रहे हैं उससे तो साल के अंत तक आप लोग सूर्य नमस्कार करते ही दिखाई देंगे। क्या बात अनुज? गुरुवर, श्रमिकों की मुखिया जी का कहना है कि जो कुआं हमारे आश्रम के आगे खोदा जा रहा है, खुदाई में उसमें चट्टान बीच में आई है। यदि वहाँ कुआं खोदना है तो कम से कम 40 श्रमिकों की आवश्यकता होगी। कितने श्रमिक हैं इनके पास? कुल 10 श्रमिक हैं। आप लोग विश्राम कर लीजिए। हमको हमारी भूल के लिए क्षमा कर दीजिए आचार्य जी। हम 10 लोग ही खोद लेते हैं फिर कुआं। आपसे कोई भूल नहीं हुई, आपने अत्यधिक श्रम किया। यही कारण है कि आपको विश्राम की आवश्यकता है। केवल आवश्यकता ही नहीं, विश्राम पर आपका अधिकार भी है। आचार्य जी, नदी में तेजी से जलस्तर घट रहा है, तो फिर कौन खोदेगा यहाँ कुआं? यह सब खोदेंगे कुआं। कुछ सीखने योग्य क्षमता तो आपने दिखाई नहीं। अब आप अपना शारीरिक सामर्थ्य बढ़ाएं और इन श्रमिकों को विश्राम देके थोड़ा पुण्य कमाएं। मैं नहीं खोदना कुआं। कुछ कहा आपने कुमार? नहीं गुरुवर,
कुछ नहीं कहा भाई शक्ति ने। अब आप शीघ्रता से कुआं खोदना आरंभ करें। प्रस्थान कीजिए। हमारे पिताश्री ने हमें जितने भी शास्त्र पढ़ा है उन एक शास्त्र में भी ऐसे नहीं था कि कुआं खोद कर कुछ सिखाया जा सकता है। और यह गुरुवर का आदेश है कि कुआं खोदो। इतने समय में हमें कितने श्लोक याद हो जाएंगे, कितने पाठ समझ में आ जाएंगे, पर नहीं, कुआं खोदो। हम नहीं खोदने वाले ये कुआं। जब हमें पता ही है कि हम ये साधारण मजदूरी के काम से कुछ श्रेष्ठ काम कर सकते हैं, तो हम ये श्रमिकों वाला काम क्यों करें? हमें लगता है इनको कुश्ती आती ही नहीं है, इसके लिए बेकार कामों में हमें उलझा रहे हैं। हम भी ये गुरुकुल आके कुआं नहीं खोदने वाले, हम भी ये काम नहीं कर रहे। गुरुजी ने हमें कुआं खोदने को कहा। पहले तो उन्होंने हमारे आंखों पर पट्टी बांध दी, जिसके कारण हमें कुछ दिख भी नहीं रहा है। हमें तो लगता है कुआं खोदने की बात तो दूर, हमारे यहाँ तो किसी का सर ही कट जाएगा। हम नहीं खोदेंगे कुआं। चलिए। दादा भी, क्या आप भी काम करने के लिए तैयार हैं? आज से भविष्य तक आपके लिए कोई आशीर्वाद अर्थ रखेगा तो वो होगा आपके गुरु का आशीर्वाद, क्योंकि सत्य और धर्म में बहुत शक्ति होती है और गुरु को समर्पित जो शिष्य उसे अपने आचरण में ढाल देता है उसके लिए फिर कुछ भी असंभव नहीं रहता। भाई शक्ति, अभी तक हमने गुरुवर के सामने हमारी कोई भी क्षमता सिद्ध नहीं की है, इसीलिए उनके विवेक पर संदेह करने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। हम कुआं खोदेंगे। क्यों बाबूजी राज प्रताप? हमने तो आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, पर आप तो यहाँ भीगी बिल्ली निकले। मान सिंह, आज तक हमने जो भी किया शायद उसमें हमारी परिस्थितियों ने हमारा साथ दिया होगा, इसलिए बीती सफलताओं का श्रेय ले लेकर हम खुद को शूरवीर नहीं मान सकते। आप क्या समझते बाबूजी राज कि सबसे पहले खोदना आरंभ करके आप हमें भी विवश कर लेंगे खोदने के लिए? आप मेवाड़ के राजकुमार होंगे अपने लिए, हम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। हम नहीं खोदेंगे कुआं। देखो, यहाँ पर सब एक समान है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, इसलिए हम आप सबसे विनती करते हैं कि गुरुजी ने हमें जो कार्य करने के लिए कहा है बस हम वही करें। हम बताएं बाबूजी राज अकेले कुआं क्यों खोद रहे? क्योंकि इन्हें गुरुवर का प्रिय शिष्य बनना है। बात तो आप सही कह रहे हैं चक्रपाणी। जब से हमने गुरुकुल में प्रवेश लिया है हमें बहुत दंड मिल चुके हैं और अब और दंड लेने की इच्छा नहीं है हमारी। और क्या पता गुरुवर ने जैसा कहा है वैसा करने से वे हमसे प्रसन्न होकर हमें धनुर्विद्या सिखा दे अलग से। बस भी करो मियां, अभी तो इंतखाबी पहली पायदान है, क्या इसे भी मार डालोगे? बख्श दो इसे। मुझ खाकसार को अहमद कहते हैं। मैं यहाँ दंगल के इंतखाबी इंतजामिया कामकाज देखता हूँ। माशाअल्लाह, मैंने आज तक किसी पहलवान का इतना खूबसूरत मजबूत बदन पहले कभी नहीं देखा। पर लगता है इस बार लक्ष्मण दंगल की रौनक बढ़ाकर ही दम लोगे। तो फिर चले मेवाड़? अभी कुछ दिन और लगेंगे हमें मेवाड़ जाने में, क्योंकि अभी हमें सारे राजपूताने से पहलवानों का इंतखाब करना बाकी है। तो फिर तब तक
हम अकेले क्यों नहीं जा सकते थे? अरे भाई, मेवाड़ जाने की इतनी जल्दी भी क्या है? कहीं कोई खास मकसद तो नहीं अपने दिल में बैठा कर रखा है? जी नहीं। अब आप सबने इतनी तारीफ की है मेवाड़ के बारे में, इसलिए हमने। भाई सबर का फल मीठा होता है। और भाई हमारा मेवाड़ जो है वो सही कागजात के बिना अपनी सरजमीन पे किसी को दाखिला नहीं देता है। भाई इस सूरत में तो तुम्हें हमारे साथ ही दाखिला मिल सकता है। ये भेड़घास को देखो, कितना गुस्सा, और जितना गुस्सा है उतना बल्ली उनके शरीर में। यूरे चक्रपाणी कब का ची 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 कर रहे, दिखाए कितना बल है हम में। हाँ भेड़घास, खुद पर काबू रखो। गुरुवर कुंवर प्रताप, क्या लगता है आपको ये कुदाल, ये श्रम, खुदाई, ये बहुत ही साधारण है आपके अस्तित्व के लिए? गुरुजी, हम तो बस। हम तो क्या? कुछ देर के लिए हमारा ध्यान भटक गया था। भविष्य में दिए गए कार्य से आपका ध्यान ना भटके, इसीलिए आप सूर्यास्त के बाद भी खुदाई करते रहेंगे। जी गुरु। अपने साथियों के लिए नायक बनने का प्रयास छोड़ें। सत्य का साथी आप हमें सत्य का बोध कराएं, हम आपको दंड से मुक्त कर देंगे। गुरुवर, जो अभी अभी हमने आपसे कहा है वही सच है। एक बात तो कहनी पड़ेगी रानी सा, बाबूजी राज प्रताप हैं बड़े भाग्यशाली जो उनको आप जैसी छोटी माँ मिली। कुंवर प्रताप है ही भाग्यशाली। दिन भर के श्रम के बाद कुंवर प्रताप को आश्रम का रूखा सूखा बेस्वाद खाना ना खाना पड़े, इसके लिए इतना तो कर सकते हैं ना। इसमें थोड़ा घी और डाल दो। जी। पर महारानी साहब, वहाँ गुरुकुल में छात्रों को बाहर के भोजन की अनुमति है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए तो इतना सारा भोजन भेज रहे हैं कुंवर प्रताप जी। एक तरफ कुंवर प्रताप अपनी छोटी माँ का इतने प्यार से भेजा हुआ भोजन ना तो अस्वीकार सकते हैं, और दूसरी तरफ नियमों का पालन करने वाले आचार्य राघवेंद्र जी को पिछली बार से भी कड़ा दंड देने का अवसर बड़ी सरलता से मिल जाएगा। अगर हमारा सौभाग्य हुआ तो। ठहरो, हमें याद ही नहीं रहा जीजा कि कुंवर प्रताप का खाना पहले आप चखती हैं। खोल जरा इसे, पहले जीजा चखेंगे। ये भोजन आश्रम में नहीं जाएगा। क्यों जीजा? क्योंकि प्रताप को आश्रम में आश्रम के नियमों का अनुसरण करना होगा। यदि आचार्य राघवेंद्र जी को यह पता चल गया कि कुंवर प्रताप के लिए राजमहल से विशेष भोजन आ रहा है तो उन्हें ऐसा लगेगा कि आश्रम के नियमों को ना मानकर प्रताप उनका खुला अपमान कर रहे हैं। पर जीजा, कुंवर प्रताप राजकुमार है, वहां आश्रम का बेस्वाद भोजन थोड़ी ना खाएंगे। कल ही देर से आने के लिए दंड मिल चुका है प्रताप को, और हम नहीं चाहते कि आज फिर से उन्हें कोई नया दंड मिले और फिर से वे अपने गुरु की दृष्टि में गिरे। जीजा, कुंवर प्रताप में थोड़ा हक हमारा भी तो बनता है। छोटी माँ है हम उनकी। और हम मेवाड़ की बड़ी महारानी। इस महल में वही होगा जिसकी हम अनुमति देंगे।